लेकिन संत को भी बड़ा सोच समझ बुझ करके चलना चाहिए। ऐसा ना कि चेला खूब सेवा करे महीनों दिन वहीं रुक गए। एक गुरुजी थे, वो यहां से अमेरिका गए। अमेरिका गए, देखो यहां आपके राजस्थान के लोग मिल जाते हैं तो बड़ा प्रेम हो जाता है, क्योंकि कर्नाटका है। राजस्थान में जिला के लोग मिल जाएंगे, जयपुर में तो लगता है कि अपने जिले के हैं। और इंडिया से बाहर चले जाओ, भारत के कहीं के लोग मिल जाए अपने लगते हैं। तो गुरुजी गए, गुरुजी को एक भारत का ही व्यक्ति मिल गया, सेठ मिल गया। गुरुजी प्रणाम प्रणाम। कहां से भाई? कहा मैं जी राजस्थान से, जयपुर से। अच्छा अच्छा, वाह वाह, आइए गुरुजी। तो सेठ जी क्या कहते थे सब परमात्मा, कहते थे, मानते नहीं थे लेकिन कहते थे कि ये तुम्हारा घर है? बोले नहीं मेरा नहीं, सब परमात्मा का। उनका वहां होटल का कारोबार था बढ़िया। तो बोले क्या करते हो बेटा? बोले महाराज जी मेरा तो नहीं, परमात्मा का दिया हुआ 2-3 होटल हमारे पास है। तो साधु के मन में लालच आ गया कि इसे कहां प्लेटफार्म पर लेटता फिरूंगा, चेला मिल ही गया है परमात्मा कृपा से। तो बोले एक कमरा दे दोगे क्या? बोले बाबा एक क्या, 2 ले लो, सब आपकी है, भगवान का है, एक क्या 2 ले लो। चले गए, अपना होटल ले गया। वो कहा कि आप रुकिए, एसी लेंगे नॉन एसी लेंगे? बोले नॉन एसी ले लूंगा। बोले बाबा एसी ले लो, सब आपका है। लगा भक्त बड़ा तगड़ा है, रुक गए। रुकना था 2 दिन, इतनी सेवा की, रुक गए 10 दिन। 10 दिन के बाद जाने लगे। बोले बेटा अब मैं चलता हूं। गुरुजी जा रहे हैं? बोले हाँ जा रहे हैं। लो भाई गुरुजी का हिसाब ले आओ। अरे ये तो कहा था सब भगवान का है। गुरुजी को हिसाब ला के दिया, इतना खाने का, इतना पीने का, इतना दिन आप कमरे में रहे। अब गुरुजी तो बेचारे गुरुजी, पैसे तो था नहीं साथ में, वो तो चेला के भरोसा पर रुक गए। तो कहा बेटा पैसा क्या करोगे, पैसा उसा तो हम लोग पास होता नहीं, आशीर्वाद ले लो। तो सेठ ने कहा गुरुजी आपके आशीर्वाद से हमारा बिजली बिल भरा जाएगा, आपके आशीर्वाद से हमारे बच्चे का फीस भरा जाएगा, इतना जो पैसा लगा जो बैंक में दे रहा हूं, आपके आशीर्वाद दे दूं बैंक को। समझाया करे भाई गुरु से आशीर्वाद ले लेना चाहिए, क्या होता है हम लोगों के पास, मांगता हूं फिरता हूं, जब कोई मिल गया। अरे हमने तूने कहा कि ले लो तो मैं ऐसी ले लिया, मैं तो बाहर ही रुक जाता, अपना तो प्लेटफार्म पर सोने वाला हूं। कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो तो देना पड़ेगा। अब वो भी गुरु जी साधारण गुरु नहीं होते। कहा कि सुनो पैसा तो नहीं है, लेकिन तू जानता मेरा आश्रम कहां पर है? बोले कहां पर? बोले स्वर्ग और नरक का रास्ता जहां से अलग होता है उस मुहाने पर मैं रहता हूं, और जमराज का एजेंट में हूं, मैं ही तय करता हूं किसको किधर जाना है। अच्छा गुरुजी आपका वहीं है? बोले एकदम मुहाने पे, वहीं से रास्ता अलग होता है। तुमको मैं एक चीज देके जाता हूं। क्या? बोले एक वस्तु तुम्हें देता हूं, तू जब आएगा मुझे दिखा देना, मैं तुमको सीधे स्वर्ग भेज दूंगा, क्योंकि भेजना मेरे को ये वहां से मैं ही तय करता हूं। इसने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि 5000 रुपये में स्वर्ग की रास्ता मिल जाए, दिन भर तो पापे झूठ पाखंड करता हूं, ये बहुत बढ़िया चीज है भैया, ये गुरुजी दे दो। एक छोटा सा वस्तु कागज में मोड़ करके दे दिया कि जब तू मर जाएगा तो वहां आना, उस मुहाने पर मैं ही सबको पूछता हूं, वही मेरा आश्रम है, तू यह दिखा दोगे तुमको पहचान जाएंगे, तू वही सेठ है जो हमको अमेरिका में रुकवाया था, और तुमको मैं सीधे स्वर्ग की ओर भेज दूंगा। हा नाचने लगा कि वाह 5000 में बढ़िया व्यापार हुआ। गया, पत्नी उनकी नहीं थी, वाइफ थी, कल बताया था आप लोगों को वाइफ थी। वाइफ ने कहा कि भैया वो हिसाब हो गया, रूम कोई खाली हुआ, हिसाब दो। बोले नहीं एक खाली हुआ। अच्छा कितना हुआ? कौन थे? बोले वो गुरुजी रुके थे ना, बताए थे भारत से आए थे, हाथ कितना पैसा लाओ। बोले पैसा छोड़ो, बहुत अमूल्य चीज सौदा कर दिया। बोले क्या कर दिया? बोले गुरुजी का जो आश्रम है उस स्वर्ग और नरक जहां से अलग होता है उसी मुहाने पर है, और जमराज ने उसी को ठेका दे रखा है देखने का कि किनको स्वर्ग जाना है किनको नरक रखना, सब फाइल उन्हीं के पास रहता है। तो उन्होंने ऐसा वस्तु दिया है कि जब मर जाएंगे तो यह दिखा देंगे तो मुझे स्वर्ग की ओर भेजेंगे। अच्छा ऐसा करो तुम ले लो, ये झंझट दिखा दो, तुम ही दिखा देना और तुम ही ले लो।
क्या दिया? एक सुई, छोटा सा सुई, उसमें कागज मोड़ा हुआ था, निकाल करके देखा। कहा रे बेवकूफ का सरदार, जब तू मर ही जाएगा तो ये साथ तेरा कैसे जाएगा? तो तुमको जला देगा बेटा। सेठ को भी आया, सही बात, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे तो जला देगा, तो ये सुई कहां रखूंगा मैं? वह दौड़े, सब को लगाया कि अरे पकड़ो पकड़ो गुरुजी, पकड़ो गुरुजी, तो ठग के भाग गए हमको भैया। कुछ दूर जाके गुरुजी को भाई खोज लिया, कहा गुरुदेव एक चीज बताओ, जब हम मरिए जाएंगे तो ये हमारे साथ कैसे जाएगा? हमको तो जला देगा। तो गुरुजी ने कहा तू बेवकूफ है क्या? उसने कहा मेरे माथे पर ऐसा लिखा है क्या? मेरी पत्नी भी कहती है कि तू बेवकूफ है और आप भी कर रहे हैं बेवकूफ है। तो गुरुजी ने समझाया कि बेटा, जब तुम ये सुई नहीं ले जा सकते, तुम इतने झूठ पाखंड फैला करके जो कमा रहे हो, क्या ले जा पाओगे? ले जा पाओगे तो क्या? संतों के आशीर्वाद, अपने सुकर्म, अच्छे या बुरे कर्म दोनों जाएंगे। बुरे किए तो अभी साथ जाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो कुछ ऐसा कर्म करो जिसको हम साथ ले जा पाए। ऐसा वस्तु क्यों इकट्ठा करें जिसको हम ले ही नहीं जा सकते? लेकिन हम और आप माँ बाप सब जानते हैं इस बात को, कोई ऐसा नहीं कि नहीं जानता है। लेकिन उसके बाद भी उसी चीज को हम इकट्ठा कर रहे हैं जो यहीं रखा रह जाएगा। हम उसकी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं जो मेरे साथ जाएगा। लेकिन आज अयोध्या वासी ऐसा नहीं कर रहे हैं। अयोध्या वासी वह इकट्ठा कर रहे हैं जो उनके साथ जाएगा। सब लोगों ने बधाई दिया है। अब प्रश्न उठता है भगवान 12 बजे क्यों आए? सबसे